हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर जॉब अपडेट। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कंप्यूटर टीचर कैसे बन सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के डाउट्स होते हैं कि हम लोगों ने बीसीए किया हुआ है तो क्या हम एलिजिबल हैं किसी टीचर बनने के लिए, या फिर हमें फर्दर पढ़ाई करने की ज़रूरत है, या फिर जो है बीएड कंपलसरी है या नहीं, मतलब बीएड मुझे चाहिए या नहीं, या फिर जो सीटेट का जो सेकंड पेपर या फिर जो फर्स्ट पेपर होता है जो क्वालिफाई करते हैं, तो क्या मुझे वो भी क्वालिफाई करने हैं। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। मेरी एज इतनी हो चुकी है तो क्या मैं अभी भी जो है टीचिंग फील्ड में जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, तो यही सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। काफ़ी कुछ हम डिस्कस करेंगे ताकि जो है आपके माइंड में क्लैरिटी हो जाए कि आपको कंप्यूटर टीचर बन सकते हो या नहीं बन सकते हो, आपकी क्वालिफिकेशन मैच करती है या नहीं करती। ठीक है, तो इस चैनल पर हम जो है जॉब अपडेटेड न्यूज़ में आपको देती हूँ, और जो ये वाला चैनल है, अगर आपको टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप एनएस क्लासेस को जो है सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि जो है आप अपना प्रॉपर जो है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर जो है आपके सिलेबस चल रहा है, ताकि जो है आप अपनी पढ़ाई को जो है अच्छा कर सको। ठीक है, वहाँ पर जो है स्पेशली एचएसएससी पीजीटी स्क्रीनिंग के लिए, डीएसएसबी के लिए, केवीएस के लिए, इन सभी के लिए बैच चल रहा है। तो आप वहाँ पर उस चैनल को सब्सक्राइब करके डेली जो है अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको नोट्स और पीडीएफ चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम चैनल के लिंक को, इस लिंक पे जाके जो है टेलीग्राम चैनल को जो है वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। ओके भाई, तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्या होना चाहिए, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, है ना। तो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए आपका, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की, क्योंकि कहीं पर भी कुछ भी हो तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात आती है। तो देखो, क्वालिफिकेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे बिल्कुल बेसिक की, यानी कि आपका बीसीए बीएससी लेवल की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहला जो पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे, क्वालिफिकेशन का डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि सभी बच्चों के सारे डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएं, है ना। तो क्वालिफिकेशन में सबसे पहले आता है आपका बीसीए, अगर आपने बीसीए किया है, बीएससी किया है, ठीक है, या फिर जो है आपका बीटेक है, एमसीए एमटेक की यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन बेस्ड की बात कर रहे हैं। फिर जो है आपका ग्रेजुएशन आता है। ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद, ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद जो है आपका आता है पीजीडीसीए। ठीक है, कि आपने पीजीडीसीए किया हो 1 ईयर का। ठीक है, आता है ना कंप्यूटर का इस तरीके से डिप्लोमा। तो अगर आपने ये किया हुआ हो, ठीक है, या फिर आपने बीसीए किया हो, बीएससी किया हुआ हो, तो आप किस पोस्ट के लिए अप्लीकेबल हो, क्योंकि ग्रेजुएशन बेस्ड है तो ऑब्वियसली आप टीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। किसके लिए अप्लाई कर सकते हो? टीजीटी के लिए। ठीक है, अब टीजीटी की जो वैकेंसी है भाई, वो आपकी जो है डीएसएसबी के अंदर आती है। कहाँ पर आती है? DSSB के अंदर आती हैं। अगर हम हरियाणा की बात करें तो वहाँ पर भी आपकी पीजीटी कंप्यूटर होता है। केवीएस की बात करें तो वहाँ पर भी पीजीटी कंप्यूटर होता है, एनवीएस में भी। ठीक है, तो जो आपका टीजीटी की वैकेंसी है वो डीएसएसबी में आती है। तो जो है अगर आपने बीसीए किया है, बीएससी किया है और आपने अदर कुछ भी नहीं किया हुआ, तो भी जो है आप यहाँ पर डीएसएसबी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, बीएड जो है कंप्यूटर साइंस वालों के लिए कंपलसरी नहीं है। बीएड कब कंपलसरी होगा मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो बीएड जो है आपका कंपलसरी नहीं है। तो अगर आपने ये किया हुआ है तो आप नॉर्मल जो है डीएसएसबी में एज ए टीजीटी टीचर जो है जॉब कर सकते हो। क्लियर है भाई? ठीक है, अब सेकंड आता है आपका पीजीटी लेवल का। ये था आपका टीजीटी लेवल का। देखो भाई, अगर कंप्यूटर साइंस ना हो, अगर हम नॉर्मल बात करें तो कंप्यूटर साइंस के अलावा अगर टीजीटी के लिए अप्लाई करना हो तो ग्रेजुएशन होता है प्लस बीएड होता है प्लस सीटेट का सेकेंड लेवल का जो पेपर है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये सारी जो क्वालिफिकेशन है वो बीएड वालों के लिए कंप्यूटर साइंस वालों के लिए नहीं है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ सकें, जो बच्चे बिल्कुल नए हैं और नए तरीके से टीचर की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड सीटेट सेकंड लेवल कोई यहाँ पर कंपलसरी नहीं है। आपके पास सिर्फ एक ग्रेजुएशन होना चाहिए, कंप्यूटर की डिग्री होनी चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, तो आप जो है टीजीटी टीचर के लिए जॉब कर सकते हो। ओके, सेकेंड आता है एमसीए लेवल।
ठीक है, यानी कि पीजीटी टीचर। पीजीटी टीचर जो है आपके पास काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी लेके आता है, क्योंकि काफ़ी जगह सेंट्रल हो या फिर स्टेट हो, वहाँ पर आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो एमसीए है आपके पास, तो आपके पास 50% या 55%, कहीं कहीं पर 50% क्राइटेरिया होता है, कहीं कहीं पर 55% का क्राइटेरिया होता है। ठीक है, तो आपके पास एमसीए है, एमएससी है, ठीक है, या फिर बीटेक है। बीटेक भी देखो सब जगह नहीं चलता, कहीं कहीं पर जो है बीटेक को नहीं लेते, क्योंकि वो ग्रेजुएशन में पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी जाती है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपका 50 या 55% बीएड, अगेन जो है पीजीटी लेवल पे भी कंपलसरी नहीं है, ना ही कोई सीटेट के पेपर की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। क्लियर है भाई? ठीक है, तो ये था आपका पूरा जो है क्वालिफिकेशन वाला एरिया, कि ये जो है आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके साथ जो है एमटेक, अगर बीटेक के साथ आपने एमटेक किया हुआ है सीएसआईटी से, तो भी जो है आप यहाँ पर अप्लीकेबल हो। क्लियर है भाई? अब पीजीटी आप करते हो तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हो जाते हैं। देखो समटाइम कहीं कहीं पर साफ साफ मेंशन होता है कि पोस्ट ग्रेजुएशन जो है आपको रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए, तो वो आप थोड़ा ध्यान रख लेना कि आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है कहीं कहीं पर रेगुलर मांगते हैं, कहीं कहीं पर डिस्टेंस वाली भी अवेलेबल हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर जो है आपकी रेगुलर होनी चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखें, अगर आप एज अ टीचर बनना चाहते हैं तो आपकी जो सारी क्वालिफिकेशन है वो एक रेगुलर तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, डिस्टेंस ना हो यहाँ पर। क्लियर है? ठीक है, अब क्वालिफिकेशन आई थिंक क्लियर हो चुकी है कि भाई बीएड नहीं होता, कोई सीटेट का पेपर नहीं होता, अगर नॉर्मल बीसीए है तो आप सिर्फ डीएसएसबी टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। पीजीटी में फिर आपके पास काफ़ी सारे सेंट्रल जॉब आ जाती हैं, स्टेट लेवल की जॉब आ जाती हैं, लेकिन जो है शर्त है स्टेट लेवल के लिए आपको जो है वहाँ का टेट क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, ये एक मैंडेटरी है, अभी टेट क्वालिफाई होना चाहिए स्टेट लेवल के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो। ओके, अब हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की। ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसी में कंफ्यूजन रहती है कि हमारी एज इतनी हो गई है, क्या मैं कहाँ पर अप्लाई करूँ। तो एज लिमिट की बात करें तो डीएसएसबी में देखो पहले 30 था, लेकिन अब जो है एज लिमिट 32 है। ठीक है, अभी 2020 से 32 एज लिमिट है। ठीक है, लेकिन ये जनरल के लिए अप टू 32। और अगर पीजीटी की बात करें डीएसएसबी में तो 36 है। ठीक है, ये डीएसएसबी में एज लिमिट जितने भी बाकी एग्जाम है सबसे कम है भाई। ठीक है, क्योंकि बाकी एग्जाम में जो एज लिमिट है वो 18 से लेके कहीं 40 है और कहीं पर 42 है। ठीक है, अगर हरियाणा सरकार की बात करें तो वहाँ पर जो है आप 42 साल तक ट्राई कर सकते हो एक टीचर बनने के लिए। और जो आपका केवीएस है, एनवीएस है, बाकी अदर जितने भी हैं, एपीएस का एग्जाम है, वहाँ पर जो है अप टू 40 ईयर्स एज मांगी जाती है अगर आप 40 साल तक के हो। प्लस आपको रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, प्लस आपको क्या मिलेगा, रिलैक्सेशन मिलता है कि आपने जो है आप बीसीए में हो, ओबीसी कैटेगरी में हो। ठीक है, तो ओबीसी कैटेगरी में हो तो आपको 3 इयर्स का, एससी एसटी में हो तो 10 इयर्स का, और साथ में जो है वुमेन्स के लिए कहीं कहीं पर मेंशन है कि 10 इयर्स का जो है उनको रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, तो और जो पीडब्ल्यूडी वाले हैं और उन सबको भी 10 इयर्स का मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप अपने ध्यान रख लेना। तो ये था पूरा एज लिमिट। मतलब अगर सीधी सीधी मैं यहाँ पर कहूँ आपकी एज लिमिट की, तो एज लिमिट जो है वो अगर मिनिमम की बात करें 30 से लेके 42 तक जो है आप अगर नहीं हुए हो, ठीक है, तो आप जो है आराम से कहीं पर भी जॉब के लिए तैयारी कर सकते हो। ठीक है, एज लिमिट हो गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर जो है आप अप्लाई कर सकते हो, कि फॉर्म जो है वो कहाँ कहाँ पर आते हैं, अपकमिंग एग्जाम कहाँ पर हैं। अगर आपका ये सब हो चुका है तो अब जो है आप किसके लिए तैयारी करो। देखो भाई, कोई फिक्स नहीं है। देखो साफ साफ कह देती हूँ, डीएसएसबी में वैकेंसी आती हैं, कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर 6 महीने में, हर 1 साल में, हर 2 साल में, कोई पैटर्न फिक्स नहीं है कि भाई वैकेंसी आएंगी। केवीएस में फिक्स होता है कि हर 2 साल में वैकेंसी आते हैं, लेकिन देखो भाई तीसरा साल केवीएस का आ गया है, अभी तक केवीएस का भी कोई जो है नाम नहीं है। लेकिन हाँ, इस साल तक कोशिश है कि शायद जो है हम यही सोच रहे हैं कि केवीएस की वैकेंसी आ जाए। तो केवीएस का पैटर्न आप एक तरीके से बोल सकते हो कि भाई तरीके का फिक्स पैटर्न है। ठीक है, एचएसएससी की बात करें, हरियाणा सरकार की बात करें तो वहाँ पर भी कोई फिक्स नहीं है कब वैकेंसी आ रही है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में तो पहली बार कंप्यूटर की टीचर आने वाली वैकेंसी आने वाली है, जो कि काफ़ी लंबे समय से जो है
आएंगी नहीं आएंगी, आएंगी मतलब नहीं आएंगी तो अभी तक नहीं आया है, लेकिन आएंगी, कैसे आएंगी, किस लेवल पे आएंगी, कॉन्ट्रैक्चुअल आएंगी, रेगुलर आएंगी, अभी तक कोई वो नहीं है, ठीक है, तो कहीं नहीं है। उसके बाद HSSC के बाद राजस्थान, फिर जो है आपका कहीं जैसे APS में वैकेंसी आ जाती है, APS के लिए फिर वही ही है कि आपको स्कोर कार्ड मिलता है आपके नियर बाई जहाँ पर भी वैकेंसी होती हैं। फिर NVS में भी सीधा सीधा मतलब ये है कि कहाँ कहीं पर भी फिक्स नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि अगर आप 1 साल देके तैयारी करते हो तो इतनी सारी जगहों में से तो शायद कहीं ना कहीं आपको जो है वैकेंसी आउट होके मिल जाए, क्योंकि ड्यू टू कोविड जो है लास्ट ईयर से काफ़ी डिजास्टर चल रहा है, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हो चुके हैं, बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि आज वैकेंसी आए कल आया, जिनकी वैकेंसी आउट हो चुकी है उनका एग्जाम कब हो, ठीक है। तो ऑल ओवर ये है, ऑल ओवर यहाँ पर कंक्लूजन बता दूँ जॉब्स का। जॉब्स एक तो DSSB में आप कर सकते हो, हरियाणा में कर सकते हो, हरियाणा के लिए बस आपको ये है कि एस्टेट क्वालिफाई करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद KVS में कर सकते हो, NVS में कर सकते हो, APS में कर सकते हो, EMRS के अंदर आपकी वैकेंसी ऑलरेडी आउट हो चुकी है, ठीक है। उसके साथ ही जो है राजस्थान हो गया आपका, बाकी जो है बाकी जो स्टेट हैं जहाँ पर भी वैकेंसी आएंगी मैं आपको अपडेट करती जाऊंगी। फिलहाल जो है अब जो लाइन में है वो यही है, ठीक है। तो क्लियर है, ठीक है, कि अपकमिंग एग्जाम कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हो अगर आपको जॉब करनी है तो। उसके बाद सैलरी की बात कर लेते हैं। सैलरी की अगर मैं बात करूं, सैलरी देखो अगर आप टीचर बन रहे हो तो सैलरी यहाँ पर एक अच्छा पॉइंट है, क्योंकि सैलरी जो है वो काफ़ी अच्छी आती है। तो सैलरी अगर आप मान के चलो तो 45 प्लस, क्योंकि TGT PGT का ही आप है। अब देखो वैसे तो ज़्यादातर PGT ही है, ठीक है। अगर TGT का माने तो TGT का जो ग्रेड पे है वो 4600 है, और PGT का अगर ग्रेड पे माने तो 4800 है, ठीक है। तो ये आपका ग्रेड पे है, और इस ग्रेड पे के अकॉर्डिंग ही आप ये लगा लो कि 45 से लेके आपका जो है 60 तक जो है आपकी सैलरी जाती है, ठीक है। तो इतनी सैलरी हो जाती है, डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट, या फिर जहाँ पर भी आपकी जॉब लगी है, हरियाणा में लगी है, दिल्ली में लगी है, राजस्थान में ये होता है कि 2 साल का प्रोविजन पीरियड होता है, उसमें आपको पूरी सैलरी नहीं दी जाती, 10, 12, 15 हज़ार रुपये ही दी जाती है, मतलब बहुत कम सैलरी दी जाती है। 2 साल के बाद आपको पूरी सैलरी मिलनी स्टार्ट होती है। लेकिन अगर दिल्ली और हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर जैसे ही जिस दिन से आपने ज्वाइन किया है उस दिन से आपको पूरी सैलरी मिलनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये है भाई सैलरी का। लेकिन सैलरी 45 से 60 भी अगर मैं सीधा सीधा बोलूँ तो इतनी अच्छी सैलरी है, और आप अगर तैयारी कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको एक बार भी सोचने की जरूरत है। एक तो इतनी रेपुटेटेड जॉब है, और ऊपर से आपको सैलरी स्ट्रक्चर इतना अच्छा मिल रहा है। अगर आप 1 साल की मेहनत आपको जो है पूरी जिंदगी जो है आपको एक अच्छी लाइफ और एक अच्छी रेपुटेशन वाली, और साथ में आपके ऊपर इतना जो है वो होगा कि आप इतने बच्चों का भविष्य बना रहे हो, ठीक है। तो आप जो है कुछ अच्छा कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो ये है आपका पूरा सैलरी से रिलेटेड, ठीक है। तो सैलरी होगी आपकी। सैलरी के बाद हम बात करेंगे बीएड। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो बीएड जो है वो आपका कंपलसरी नहीं है कंप्यूटर साइंस वालों के लिए। लेकिन कंपलसरी कहाँ पर है? अगर आप एज ए टीजीटी टीचर आपने जो है ज्वाइन किया है, ठीक है, सपोज आपने एज ए टीजीटी टीचर ज्वाइन किया है, तो जब आपका प्रमोशन होता है, ना, ड्यूरिंग प्रमोशन जो है आपको बीएड मैंडेटरी है। तो देखो भाई, अगर आप अपना प्रमोशन चाहते हो इन फ्यूचर, और चाहते हो कि भाई हमारा जो प्रमोशन है जैसे नॉर्मल सभी का हो, आपका भी प्रमोशन हो, या फिर आपने एज ए टीजीटी टीचर ज्वाइन किया है और पीजीटी टीचर ज्वाइन किया, आप चाहते हो कि वाइस प्रिंसिपल या फिर प्रिंसिपल के लिए आपका नाम आए, आपने इतनी मेहनत की है, तो आपका जो है बीएड होना चाहिए। तो सीधी सी बात ये है कि अगर आप टीचिंग फील्ड में जाते हो, चाहे आप कंप्यूटर के हो या ना हो, आप अपना बीएड कर ही ले, क्योंकि अगर आप टीचिंग के लिए सीरियस हैं और आपकी जॉब लग जाते तो इन फ्यूचर आपको प्रमोशन के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अगर आप जो है बीएड करते हो तो आपको ये वाली प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, ठीक है। तो सीधा सा यहाँ पर कंक्लूजन ये है कि आपका बीएड मैंडेटरी नहीं है, लेकिन बीएड कर लोगे तो इन फ्यूचर आपको जो है बेनिफिट उसके काफ़ी मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद कर लेते हैं जॉब लोकेशन, ठीक है। जॉब लोकेशन आपकी कौन सी होनी चाहिए? तो जॉब लोकेशन जो है वो डिपेंड करेगा। अगर आप किसी स्टेट के लिए हो, अगर आपने किसी स्टेट का जो है टेट एग्जाम क्लियर किया है और आप उस स्टेट के लिए जॉब करना चाहते हो, तो आप उस स्टेट के अंदर ही जॉब करोगे, ठीक है। जैसे हरियाणा की जो जॉब स्टेट आएगी, जो लोकेशन आएगी वो हरियाणा ही आएगी,
ठीक है, हरियाणा ही आएगी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ दिल्ली, DSSB में अगर आप जॉब करते हो तो उसकी लोकेशन भी दिल्ली ही आएगी। ठीक है, अगर आप राजस्थान की बात करते हो तो राजस्थान ही आएगी, या यूपी की बात करते हो तो यूपी ही आएगी। तो सीधा सा मतलब ये है कि अगर आप स्टेट से रिलेटेड कहीं पर जॉब करते हो तो आप उसी स्टेट में जॉब करोगे। अब हम बात कर लेते हैं सेंटर की, लाइक KVS, DSSS भी तो आपका दिल्ली हो गया, NVS, ठीक है, और उसके बाद जो है APS भी जो आपका नियर बाई है आप वहाँ पर कर सकते हो, लेकिन ये सेंट्रल जॉब है। ठीक है, तो ये आपका जो है ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी आ सकती है। EMRS की बात करें तो EMRS भी जो है आपका स्टेट से रिलेटेड ही है, जहाँ का आपके पास डोमिसाइल है आप वहीं पर जो है जॉब करोगे। ठीक है, तो ये था पूरा कंक्लूजन। आई होप आपको सारी चीज़ें 1 बाय 1 करके क्लियर हो गई होंगी कि अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया, प्रमोशन तक डिस्कस कर लिया है, जॉब लोकेशन डिस्कस कर ली है, सैलरी हमने डिस्कस कर ली है। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है वीडियो में तो आप जो है कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करके बताएं कि आपको जो वीडियो है वो कैसी लगी। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर आपने NS क्लासेस वाले को नहीं किया तो उसको भी करें, और ये वाला, ठीक है, इसको भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों चैनल्स आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। ठीक है, तो फिर मिलेंगे ऐसे नई यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।